मजहब के आधार पर नफरत फैलाना या भाषा के आधार पर नफरत फैलाना है तो वो हेट स्पीच। भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बने, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म की जाए। 12 पठानवाड़ी बन चुकी है, उस पठानवाड़ी में इनकी हिम्मत नहीं पड़ती जाके बोलने के लिए। वहां तो एक आध दिन गए थे, वो ऐसा उन्होंने कंटाप मारा है कि इनकी हालत खराब हो गई। ये खा नहीं रहे, ये तो बाला साहब का नाम डुबो रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये राज ठाकरे भले मानुस बन जाएंगे। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक हम लोगों ने उठाया है, बहुत करंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि उस पर बातचीत होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। टॉपिक ये है कि आपने देखा महाराष्ट्र में कैसे मराठी बनाम हिंदी चला, उसके बाद बड़े बड़े नेताओं के बयानबाजी भी हमने सुनी, उसमें खासकर राज ठाकरे के नेताओं ने जिस तरीके से सड़क पर उतरकर मारपीट की, जबरदस्ती मराठी थोपने की कोशिश की और सोने पे सुहागा राज ठाकरे कहते हुए नजर आए कि वीडियो मत बनाओ, बस बाकी कान के नीचे लगाओ। सर, ऐसा नहीं कुछ हो सकता कि भाषा को लेकर एक कोई नियम आ जाए, कोई कानून आ जाए या कुछ ऐसा तय हो जाए कि कम से कम कोई चीज जबरदस्ती थोपी ना जा सके, जिसका जो मन है वो बोले। संविधान का आर्टिकल 351 ये कहता है कि हिंदी को भारत की कनेक्टिंग लैंग्वेज बनाना है। भारत के सभी नागरिकों को हिंदी लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए, सीखना आना चाहिए। ये संविधान का आर्टिकल 351 कहता है। दुर्भाग्य है कि संविधान की शपथ लेने वाले संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 1917 में भरूच में एक सम्मेलन हुआ था, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें महात्मा गांधी ने कहा था जब देश आज़ाद हो जाएगा हम हिंदी को कनेक्टिंग लैंग्वेज ऑफ भारत बनाएंगे, भारत की कनेक्टिंग लैंग्वेज बनाएंगे। संविधान का आर्टिकल 344 जो लैंग्वेज से रिलेटेड है वो कहता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। 351 कहता है हिंदी को प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। हिंदी लिखें, पढ़ें, बोलें सब लोग आना चाहिए। और संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि जब उत्तर का दक्षिण से कोई व्यक्ति मिले, मतलब कोई केरल का व्यक्ति कश्मीर के व्यक्ति से मिले, तो कश्मीर वाले को मलयालम नहीं आती, केरल वाले को कश्मीरी नहीं आती, तो आपस में बात करेगा किस में? तो उनके पास दो रास्ते थे, भाई या तो अंग्रेजी विदेशी भाषा में बात करें, अंग्रेजी में बात करें, और या तो भारतीय भाषा में बात करें। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं, अंग्रेजी विदेशी भाषा है, इसमें भारत के लोग आपस में बात न करें, बल्कि हिंदी को ही प्रमोट किया जाए जिससे वो कनेक्टिंग लैंग्वेज बन जाए। महाराष्ट्र में अगर किसी को मराठी आती है लेकिन बाय द वे उसको जो है तमिल नहीं आती, गुजराती नहीं आती, बंगाली नहीं आती, तो किस में बात करेगा? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी कनेक्टिव लैंग्वेज होगी। राज ठाकरे जी जो बातें कह रहे हैं या उनके साथी उद्धव ठाकरे कुछ कह रहे हैं, उनके बच्चे कुछ कह रहे हैं, ये पूरी तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ है। ये भारत के संविधान का अपमान है। ये बाबा साहब अम्बेडकर और सारे संविधान निर्माताओं का अपमान है जो लोग कह रहे हैं। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कोई कानून नहीं है। भारत में हेट स्पीच ये अपने आप में सीधे सीधे हेट स्पीच है। भाई मजहब के आधार पर नफरत फैलाना या भाषा के आधार पर नफरत फैलाना है तो वो हेट स्पीच। लेकिन चूंकि हमारा जो बीएनएस है, इस बीएनएस में हेट स्पीच के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग हेट स्पीच फैला रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच सच बोलने की आजादी देता है, झूठ बोलने की नहीं, या फिर कुछ भी बोलने की नहीं, कुछ भी बोलने की नहीं। संविधान का आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, ये सच बोलने की आजादी देता है, झूठ बोलने की नहीं। प्रेम से बोलने की आजादी देता है, नफरत फैलाने की नहीं। दुर्भाग्यवश उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग झूठ भी बोल रहे हैं, नफरत भी फैला रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कुछ होगा ही नहीं। आपको याद होगा ऐसे ही, ये जैसे राज ठाकरे भाषा बोल रहे हैं, समुद्र में डुबो के मारूंगा, क्या करके मारूंगा, निशिकांत दुबे को धमकी, निशिकांत दुबे। ऐसे ही एक व्यक्ति ने धमकी दिया था, हैदराबाद का था, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं खत्म कर दूंगा। अब तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये अकबरुद्दीन ओवैसी की भाषा ज्यादा खतरनाक थी, ये राज ठाकरे की भाषा ज्यादा खतरनाक है। अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषा में कम से कम ये तो था कि भाई पुलिस हटाओ तब मारूंगा, ये तो कह रहे हैं ऐसे ही मारूंगा। और अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि काम करो, मारो और वीडियो मत बनाओ। मुझे लगता है कि ये अपने आप में देशद्रोह है, ये हमारे महापुरुषों का अपमान है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने जो इतना बड़ा बलिदान किया भारत के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, ये लोग तो उनका अपमान कर रहे हैं। पता नहीं कैसे ऐसे लोग जा के कहते हैं मैं तो शिव सैनिक हूँ और मैं तो शिव भक्त हूँ, मैं तो शिवाजी महाराज को मानता हूँ, मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ। सच्चाई ये है, ये केवल और केवल इलेक्शन के लिए हो रहा है। भाषा के आधार पे बांट के इलेक्शन जीतने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन इसलिए जीतना है क्योंकि
राजनीति सबसे फायदेमंद धंधा है, सबसे बड़ा धंधा बना हुआ है। मतलब साइकिल से चलता रहता है व्यक्ति, जैसे वो पार्षद या प्रधान बन जाता है फॉर्च्यूनर से चलने लगता है। वो छोटा सा काम करता रहता है, जैसे वो विधायक बन जाता है मालामाल हो जाता है, फैक्ट्री 2-4 पेट्रोल पंप बना उसकी हो जाती है। सांसद बन गया उसके बाद तो पूछो 10 पेट्रोल पंप हो गई, 10 ये हो गई, फार्म हाउस भी बन गया, कोठी भी हो गई, मालाबार हिल्स वहाँ मुंबई में है वहाँ फ्लैट भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो जब तक भ्रष्टाचार नम्रता जी खत्म नहीं होगा तब तक ये ओट जीवी नोट जीवी नेता आम जनता को जाति के आधार पे भी बांटेंगे, भाषा के आधार पे बांटेंगे, अगड़े पिछड़े के आधार पे बांटेंगे, मजहब के आधार पे बांटेंगे। इसका समाधान यही है, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बने, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म की जाए, भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने के लिए कानून बने, और वो भ्रष्टाचारियों की अच्छा ऐसे सफेद पोस्ट नेताओं के खिलाफ कोई गवाही भी नहीं देता। मान लीजिए राज ठाकरे ने ये बात बोली, राज ठाकरे के खिलाफ अगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर दे तो कौन आएगा गवाही देने? कोई भी नहीं। कोई नहीं। पता चला जो गवाही देने आएगा उसको जाके समुद्र में डुबो देंगे, तो जब खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना जरूरी है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने और सीधे सीधे उन्होंने जो कहा है वही टेस्ट में पूछ लिया जाए, उसके बाद उनको सजा मिल जाए, तब जाके ये समाधान होगा। जब तक जुडिशियल सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक भारत में जस्टिस विधि ने लागू नहीं होगा, जब तक भ्रष्टाचार को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक भ्रष्टाचार देखिए जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद, मजहबी उन्माद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन ये जो फैलाते हैं, क्यों फैलाते हैं? सत्ता के लिए। सत्ता क्यों चाहिए? भ्रष्टाचार करने के लिए। सत्ता चाहिए मालामाल होने के लिए, सत्ता चाहिए मालाबार हिल्स में घर खरीदने के लिए, सत्ता चाहिए जुहू चौपाटी में बंगलो बनाने के लिए। तो ये जो चल रहा है वो तभी बंद होगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाएगा, भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बन जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये राज ठाकरे भले मानुस बन जाएंगे, ये और भी जितने भाषा के आधार पर जहर घोल रहे हैं ये भी भले मानुस बन जाएंगे, एकदम वास्तव में भले मानुस बन जाएंगे। अभी जितनी बदमाशी कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मतलब अभी तक हम स्टालिन को सुन रहे थे तो एक अलग बात थी, ये तो 2 कदम आगे निकल गए। नहीं, आप जरा सोचिए कि आप दुबई में हिंदी बोल सकते हैं, आप अरब, कुवैत, बहरीन में हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन महाराज अगर मुंबई में हिंदी बोलेंगे तो आपके थप्पड़ मारेंगे और समुद्र में डुबो देंगे। और नहीं, जब इन्हें समुद्र में डुबोने की धमकी देनी होगी तो ये भी हिंदी में बोलेंगे। हाँ, तब हिंदी बोलेंगे। नहीं, और धमकी भी किसको देंगे? हिंदुओं को। भिंडी बाजार में इनकी हिम्मत नहीं पड़ती जाके धमकी देने की, मीरा भाईंदर में इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। ठीक है, वहां पे इस समय मुंबई के अंदर कम से कम 12 पठानवाड़ी बन चुकी है, उस पठानवाड़ी में इनकी हिम्मत नहीं पड़ती जाके बोलने के लिए। वहां तो एक आध दिन गए थे, वो ऐसा उन्होंने कंटाप मारा है कि इनकी हालत खराब हो गई। और वहां के लोग तो कह रहे हैं कि हम तो नहीं बोल रहे। हाँ, नहीं बोल रहे, नहीं बोलते हैं, हिम्मत भी नहीं इनकी जाके बोलने की। ये केवल और केवल चूंकि बीएमसी का चुनाव होना है, जो बॉम्बे अपना है नगर पालिका का, और बीएमसी का बजट 60,000 करोड़ है। 60,000 करोड़ में 20% तो आराम से लोग लूट लेते हैं, तो 60,000 का 20% कितना हुआ? 12,000 करोड़। इनकी नजर यह है कि हमको बीएमसी मिल जाए, बीएमसी का 60,000 करोड़ का बजट मिल जाए, 60,000 करोड़ का बजट मिल जाएगा तो उसमें आराम से 20% कमीशन तो खा ही लेंगे। सड़क बनाने में, रोड बनाने में, स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने के नाम पे 20% तो खा ही लेते हैं। तो वो जो 12,000 करोड़ है उस पर नजर है, और उसी के लिए जाति का जहर घोल रहे हैं, हिंदी बनाम मराठी कर रहे हैं, महाराष्ट्र बनाम गैर महाराष्ट्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र बनाम बिहारी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं समुद्र में डुबो के मारेंगे, कंटाप मारेंगे। सब ये ड्रामा है, सब नौटंकी है। असली लक्ष्य है सत्ता। सत्ता क्यों चाहिए? पैसे के लिए। सत्ता चाहिए खजाना लूटने के लिए। सत्ता चाहिए दलाली, जो बजट है उसका 20% कमीशन लेने के लिए। लक्ष्य वो, ये कड़वी सच्चाई है। बाकी सब जुमलेबाजी है, बाकी सब केवल बतौलेबाजी है, बाकी सब केवल भाषणबाजी है, ले दे के है बीएमसी हमको मिल जाए। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर फडणवीस की तरफ से आगे कभी ऑफर आए तो राज ठाकरे अपना बोरे बिस्तर उठाएंगे और चल देंगे इस तरफ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजनीति के भूखे हैं सब। नहीं, मैंने कहा ना, चूंकि बाल ठाकरे साहब ने एक वहां पे बड़ा काम किया, वहां उन्होंने हिंदुत्व को जगाया, हिंदुत्व को उन्होंने एक तरीके से वहां पे एक नई लहर पैदा किया। बाकी इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। ये तो वही खा रहे हैं, ये खा नहीं रहे, ये तो बाला साहब ठाकरे साहब, बाला साहब का नाम डुबो रहे हैं। ये भी बात सही है।
ये मतलब बाला साहब की इज्जत की मटिया मिट्टी में मिला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल जो पिता ने बनाया, पिता ने इतने ही जो है मेहनत किया, उसका खा रहे हैं और खाना भी रहे। नहीं, बेटे का काम है चलो पिता की कमाई खाना, लेकिन कम से कम पिता का नाम तो ना डुबोए। ये लोग तो पिता का नाम भी डुबो रहे हैं, ये दिक्कत है। तो अब जिस तरीके से मराठी बनाम हिंदी चल रहा है, उस पर उसके पीछे का कारण बेसिकली क्या है वो बहुत हद तक आपको समझ में आया होगा। लेकिन ठीक है, अभी वीडियोस अभी भी आ रहे हैं मारपिटाई के, इक्का दुक्का जो वीडियोस हैं महाराष्ट्र से अभी भी आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन राज ठाकरे जैसे नेताओं को भी सोचना होगा और आम जनता को भी सोचना होगा कि जिस तरीके से प्रपंच रचा गया है, अब बीएमसी में कैसे उन्हें जवाब देना है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।